हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम चल रहा है अभी, और अगर आपकी परीक्षा 25 और 26 सितंबर को है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा। जैसे कि आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 9 सितंबर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पौधे किसकी प्रक्रिया द्वारा वायु में जल मुक्त करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा वाष्प के रूप में उनके काय में अनावश्यक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरीफ की फसल होती है दोस्तों। मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसलें कहा जाता है। इन फसलों को अच्छी मात्रा में बारिश की जरूरत होती है और इन्हें उचित विकास के लिए जलमग्न जल की भी जरूरत होती है, इसलिए इन्हें बरसात के मौसम में उगाया जाता है। खरीफ फसलों की बुआई मानसून के दौरान जून से अक्टूबर तक की जाती है और देर से गर्मी और शरद ऋतु की शुरुआत में काटा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य है तो ये राजस्थान है। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान है। भारत में साक्षरता दर असमान है और इसी भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी साक्षरता दर में अंतर है। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की और भारत की एकता और अभिव्यक्ति है। 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में जनगण मन का पहला संस्करण गाया गया था। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी? इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो ये दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आकाशगंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहा जाता है। आकाशगंगा में धूल के बादल को निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का चुनाव बताता है? तो यह अनुच्छेद 54 है, इसमें है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ठीक है, बाइसिकल की किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? पल्लव वंश से। ठीक है, अमजद अली खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, भारत में। ठीक है, चलिए भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? 100 से 120 दिनों तक औसतन। ठीक है, कोजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा त्योहार असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? माघ बिहू। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महान्यायवादी को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।